हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्जामिनेशन हैं उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और आप एक आइडिया ले सकते हैं और यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। जैसे देखिए, इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, फिर बिहार के जीएस कैसा क्वेश्चन आता है, बिहार के एपीओ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, बिहार के बीपीएससी प्री में कैसा क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में कैसा क्वेश्चन आता है ना। फिर आप सब यहाँ से देख सकते हैं कि आगे बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर में कैसा क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है। फिर देख सकते हैं कि आप सब बिहार एपीओ के एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है ना। और फिर आप सब देख सकते हैं यहाँ से कि बीपीएससी पीडी और बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी और बिहार पुलिस एसआई, फिर से आपका है और निरीक्षक, और इसके बाद है आपका देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 ना, और ग्रेजुएट लेवल, बिहार पुलिस मध्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल इत्यादि एग्जामिनेशन में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। चलिए इसी के चलते अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तब सब ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को देखते जाइए और अच्छा से इसको याद भी कर लीजिए। देखिए बहुत सारा इसमें एग्जामिनेशन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, मतलब क्या कि जो भी आपका बिहार में एग्जामिनेशन होने वाला है, खासकर बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, उस सारे एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आस्ते आस्ते आप लोग समझते जाइए, इसको थोड़ा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, ठीक, और आस्ते आस्ते हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारतीय इतिहास हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास दिया गया है। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला जो काल है क्या है आपका, तो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो कालीबंगन है वो किस राज्य में पाया गया है। तो इसका आंसर है आपका राजस्थान राज्य में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ था। तो कहाँ प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। फिर भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो आप सब याद रखना कि पूरा पाषाणिक संस्कृति जो है वो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पे स्थित है। तो आप याद रखना भीमबेटका में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो आप सब याद रखना पाटने से इसका प्रमाण मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं। तो आप सब याद रखना नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है ना। तो आप सब याद रखना कि नवपाषाण कहलाता है, मतलब नवपाषाण काल में ही कृषि का प्रादुर्भाव, मतलब कृषि के बारे में लोगों ने जाना, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दमदमापुरा स्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तब आप सब याद रखना कि ताम्रपाषाण जो युग है इसी का दूसरा नाम है कैलकोलिथिक युग, ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो उसका कहा जाता था गरासा। बस बाबू इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक। अब देखिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से आपका सैंधव सभ्यता, ठीक। अब देखेंगे हम लोग कि सैंधव सभ्यता में
कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है। तब से याद रखना लोथल है। लोथल पूछता है कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक, इस समय मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है वर्तमान में, पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति का उपकरण निर्मित थे, तो किससे उपकरण निर्मित थे, मतलब किससे बनाया गया था, तो ताम्र अर्थात तांबा या कांसे से बनाया गया था। इसी कारण से जो संधव सभ्यता है इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक, फिर देखिए IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। मतलब पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या है। तो यहाँ पे IIT जो खड़गपुर वाले हैं उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि 900 वर्ष तक लगभग वहाँ पे किसी भी तरह का बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण से उस नगर का पतन हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है क्या है, तो नगर नियोजन था। अर्थात वहाँ पर गांव देखने को न मिला है, वहाँ पर केवल नगर ही देखने को मिला है। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो नगरीय थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, तो उस स्थान का नाम क्या है, तो बनावली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। कौन कौन संबंधित है, उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम क्या क्या आता है। तो देखिए पहले हैं RD बनर्जी, फिर है दयाराम साहनी, फिर है KN दीक्षित, फिर है MN वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो जी सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो लोथल है वो आपको भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है ना, उसका नाम क्या है, कहाँ पे मिलता है, तो वो आपको मिलता है धौलावीरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, मतलब किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आप सब याद रखना लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक, फिर आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती थी, मतलब किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती थी, तो सब याद रखना आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। देखिए इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं हम लोग, ठीक है, उसी में एक आद्य ऐतिहासिक काल भी आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग थे तो कैसे लोग थे, तो शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। चंदहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो सिंध में स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, कहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार मतलब स्नान करने का स्थान मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। सैंधव लिपि की लेखन दिशा थी दाहिने से बायां, जिस तरह से उर्दू आप लोग जानते हो कि उर्दू बाबू कहाँ से कहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ से दाहिने से चालू होता है, बाएं की तरफ लिखा जाता था। ठीक उसी प्रकार सैंधव जो लिपि था वो दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं उस जगह का नाम क्या है, तो जलाशय जो है आपका धौलावीरा में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे उस धातु का नाम क्या है, तो सब याद रखना उस धातु का नाम लोहा है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ चाहे किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो सब याद रखना मेसोपोटामिया से ये सब संबंध रखते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है, कौन सा सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है, तो सब याद रखना लोथल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो सब याद रखना कालीबंगा से मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे किससे बना हुआ है? तो सेल खड़ी से बना हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय मतलब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ की धरती। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है उसका नाम क्या है? तो लोथल है। हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा पाठ करते थे? तो पशुपति की पूजा पाठ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था उस धातु का नाम क्या था? तो कांसा उस धातु का नाम था। हड़प्पा स्थित है, कहाँ पे हड़प्पा स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किससे बने होते थे? तो सब याद रखना कि वो जो हथियार होते थे वो ताम्र, टीन और कांसा से बने हुए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म होता है राखलदास बनर्जी, ने कब किया था? तो 1922 में किया था। सैंधव स्थल जो पंजाब में है उसका नाम क्या क्या है? तो हड़प्पा है, रहमान डेरी है, सरायखोला है, जलीलपुर है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध किस लिए है? तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सब देखेंगे कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो कृषि की जो शुरुआत हुआ था वो आप लोग का लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेदों में प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितने प्रकार का है? 4 है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिला हुआ है? तो ऋग पुस्तक से मिला हुआ है। किस पुस्तक से मिला हुआ है? ऋग पुस्तक से मिला हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यज्ञ के लिए 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। त्रयी का अभिप्राय मतलब त्रयी का मतलब क्या होता है? तो 3 वेद। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर? तो पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, किनको समर्पित है? तो आप सब याद रखना, सोम और इस पेपर नामांकित देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात कोई महत्वपूर्ण इसलिए है कि, छोड़िए क्वेश्चन हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अछूत की अवधारणा किसकी? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। कहाँ पे स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है उस वेद का नाम क्या है? तो यजुर्वेद है। वैदिक देवता नहीं थे, कौन नहीं थे? तो कार्तिकेय जो थे वो वैदिक देवता नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है उसका नाम क्या है? यजुर्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था, विश्वामित्र ने किया था। संहिता का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पलागल था, मतलब पलागल क्या था? तो संदेशवाहक था। ठीक। विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी भी था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा करते थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, कितना दिन लड़ी गई थी? तो 18 दिन लड़ी गई थी। ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, किसको कहा गया है? तो गाय को कहा गया है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, किसमें वर्णन है? अथर्ववेद में है। वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो व्याकरण से ये आपका संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित थी मनु के द्वारा।
पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। ठीक, अब हम लोग आएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जितना सारे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग सारे देखिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो आप सब लगे जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था ना, तो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किनको हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है आपका। जैसे एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, बीपीएससी एई है, बीपीएससी मोटर व्हीकल है, बीपीएससी प्री में है, बिहार में है, बीपीएससी प्री, बीपीएससी देख रहे हैं, बीपीएससी पूरा लाइन लगा के कितना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो बिहार का जीके होता है वो एक से कई एक बार मतलब रिपीट करते रहता है। इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए, जितने सारे क्वेश्चन हैं उसके एकदम याद कर जाइए। बिल्कुल आपको ये आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। ठीक है, कहाँ पे उन्होंने अपना तपस्या किया? तो गया में किया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, देख रहे हैं आप सब, पाटलिपुत्र वाला, तीसरा बौद्ध संगति वाला बीपीएससी एग्जाम है ना। फिर देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का है, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी का है, सीडीपीओ का है, बीपीएससी का है। तो इस आधार पर आप सब समझ सकते हैं कि जो बिहार का एग्जामिनेशन है वो एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पूछते रहता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो सब याद रखना, राजगृह में आयोजित हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो सब याद रखना, राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, किसके द्वारा? तो अजात शत्रु के द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ है ना? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आपका आयोजन हुआ था, देखिए किसके शासनकाल में हुआ है? तो आप सब यहाँ से देख सकते हैं, कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, कहाँ पे प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो वैशेषिक थे इन्होंने भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भरूच और अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे, किसके प्रसिद्ध केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या कि गृह को त्याग करना के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो इसका मतलब क्या कि मतलब महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक है, तो गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी आप सब बोल सकते हैं। ठीक है, कारण कि इन्होंने ही इनका लालन पोषण किया हुआ था। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन है? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, मतलब जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, इसको हम लोग जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जानते हैं, प्राप्त कहाँ पे किया था? तो आप सब याद रखना, जाम्भिक ग्राम में प्राप्त किया था। कहीं कहीं जाम्भिक ग्राम भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ था, तो महावीर का जो जन्म स्थान था वो आपको कुंड ग्राम में था। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है किस धर्म का, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, गुप्तों का अत्यधिक योगदान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मक्खली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया किसने, आजीविकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्वा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा, तो भद्रबाहु ने लिखा। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है क्या है, तो आत्मदमन का जो बात है वो एक समान नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। देखिए इस क्वेश्चन को कितने बार रिपीट हुआ है, देख रहे हैं आप सब। बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, फिर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा हुआ है, अवर निरीक्षक 2019 में, 22 में, फिर आपका 18 में, उत्तर अवर निरीक्षक में पूछ दिया 19 में। फिर देखिए नीचे कहाँ पे पूछा हुआ है आपका बिहार अवर निरीक्षक एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद कर जाएं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ थे। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे, तो 540 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है, तो संभव नाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका, देख सकते हैं यहाँ से क्या नाम था आपका, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। यही आपका जैन धर्म को सबसे पहले स्थापना किए हैं जी। लेकिन वास्तविक यदि संस्थापक पूछा है तो आप सब महावीर को याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो भद्रबाहु ने किया। देखिए बात है ना कि जब जैन धर्म 2 भागों में आगे जाकर के बट गया था। ठीक, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ठीक है, तो एक का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र श्वेतांबर का, और जो दिगंबर था उसका नेतृत्व किया था कौन, भद्रबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, सारनाथ से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, कौन देते हैं, तो गौतम बुद्ध देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे हुआ, तो बोध गया में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप सब। तो वज्रयान संप्रदाय है किसका संप्रदाय है, तो बौद्धों का संप्रदाय है वज्रयान। द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। सिद्धार्थ ने स्थापना की किस चीज़ का, तो बौद्ध धर्म। यही सिद्धार्थ किनका बचपन का नाम है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम मार्ग का। सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। देखिए क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया हुआ है आप सब देख सकते हैं यहाँ से। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिपीट किया है, बिहार दरोगा में रिपीट किया है, फिर DRDA पंचायत रोजगार सेवक में रिपीट किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जातक पवित्र ग्रंथ, जो जातक है ना वो किसका पवित्र ग्रंथ है, तो आप सब याद रखना बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बुद्धों के उपदेश संबंधित है किनसे, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्धों ने पूर्ण आस्था व्यक्त की वो क्या था, तो कर्म का सिद्धांत था। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी, तो लिच्छवी के शासन काल में थी। तोड़ा
इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो किस धर्म का है, तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 महाजनपद। ये जो आपका 16 महाजनपद है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम अब वीडियो ऑफ करते हैं और आप फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।